सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में न ज़्यादा लॉन्ग है न ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण सोचने समझने की सक्षमता, छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातों को याद रखने की सक्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसीलिए प्लान बहुत अच्छा कर सकते हैं और उन प्लानिंग को भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँच रही है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। तो ओवरऑल लिटिल फिंगर आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी वर्क मैनेजमेंट में और खासकर बिजनेस में और इंटेलिजेंसी में भी। मरकरी यहाँ पर कारक होता है आपके मैथमेटिक्स का भी, तो इस कारण से मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन भी आपका कंपैरेटिवली अच्छा देखने को मिलेगा। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से ना नहीं करते हैं और देखा जाए तो एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट भी बहुत अच्छा काम करने की योजनाओं को यहाँ पर ये बतला रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और यही रीज़न है कि किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। और फिंगर के ऊपर जस्ट देखा जाए तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी अवेलेबल है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। और यहाँ की जो थोड़ी आड़ी रेखा है, ये थोड़ा सा रिलेशन में अनबन मतभेद भी देती है, लेकिन ओवरऑल सारे रिलेशन को अच्छे से मेंटेन या एडजस्ट कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आप पसंद करेंगे। फेलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ बहुत अच्छा सशक्त है। इस प्रकार का थंब का साइज़ थोड़ा हठी किस्म का नेचर, ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देता है। इस कारण से एक बार जो चीज़ ठान लिया, जज्बात पर अड़ गए, तो वो चीज़ करके ही दिखाएंगे, अपना ज़िद पूरा करके ही आप बताएंगे, तभी संतुष्टि भी मिलेगा। आप जैसे जातकों को सच सुनना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। ये जो मीठी बोली होती है या जो मुंह पर एक प्रकार से अपनापन जो दिखाने वाले होते हैं, लोगों को बहुत जल्दी आप पकड़ लेते, समझ लेते हैं, क्योंकि आपका थंब यहाँ पर लॉन्ग है, तो इस कारण से घुमा फिरा करके बातें करना या ऐसे मीठी बातें करने वाले लोगों से कहीं ना कहीं सख्त नफरत होता है। जो लोग सीधे टू द पॉइंट आकर के बात करें या फिर जो काम की बात है वो करें या फिर सच बोलें आपके सामने, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। और थंब का जॉइंट पॉइंट पर भी मानसल अच्छा है, तो इस कारण से हर काम के पीछे अपना नाम जरूर आप देखना चाहते हैं, और किसी भी काम के पीछे अगर नाम नहीं हुआ तो उन सारे कार्यों में भी मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। इसके अलावा यव का चिन्ह आपको सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत अच्छी देगा। इस कारण से सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना या कहीं ना कहीं पूर्वानुमान या आभास लगना, कुछ ना कुछ मुँह से ऐसी बातें निकलना जो भविष्य में घटित भी हो रही हैं, तो इन सारी योगों को ये बतलाता है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ भी तब जाती हैं जब आप मेडिटेशन या पूजा पाठ ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ या एक प्रकार से मेडिटेशन करते रहेंगे, आपके जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, इंटरनल पीसनेस, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट फिलेंज के कंपेरिजन में देखा जाए, सेकंड फिलेंज के कंपेरिजन में, तो फर्स्ट फिलेंज स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, यानी लंबा है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है। बस यही है कि थोड़ा इंटरनल कन्फ्यूज़न आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे फिंगर के नोट्स अच्छे हैं, परंतु जो बुध है उसका नोट बिल्कुल भी क्लियर कट नहीं है, तो इस कारण से आप बाहर से बड़े सुलझे हुए लगेंगे, लेकिन अंदर से डिसीजन कोई भी अच्छे तरीके से ले नहीं पाएंगे। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। पाम का साइज आपकी लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शा रहा है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ
तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के ऊपर आप देखेंगे कि एक तो गुरु एरिया अच्छा ले रहा है और इस पर अपेक्स का जो साइन है वो एकदम मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट यहाँ पर बन रहा है। तो जब भी ऐसे अपेक्स के साइन बनते हैं किसी भी ग्रह के ऊपर तो उस ग्रह का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जुपिटर आपको एक प्रकार से ज्ञान अच्छा देगा, जीवन में सुख सुविधाएं बहुत बेहतरीन देने वाला रहेगा। और यहाँ पर ये खासकर कारक होता है मैरिड लाइफ का और बच्चों के सुख का। तो ये सारी चीज़ें भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगी। तो सांसारिक व पारिवारिक सुख कुल मिलाकर के आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। और यही रीज़न है कि मैरिड लाइफ के पहले किसी भी प्रकार का रिलेशन आपका अच्छा रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं ज़्यादा। और मैरिड लाइफ आपकी फ्रूटफुल रहेगी। और यहाँ पर जितने भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये सब के सब एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। और कभी भी छोटी मोटी थिंकिंग से बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है, हमेशा हाई थिंकिंग अप्रोच ही देखने को मिलता है। तो जुपिटर जब हथेली में सपोर्ट अच्छा कर रहा हो तो हाथ के 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है। तो देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ है नहीं। अभी जितने भी साइन से हल्के हल्के से क्रिएट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हल्का हल्का सा हो रहा है, इन फ्यूचर अगर कुछ भी इसमें से साइन क्रिएट होता है तब जा कर के इसका और अच्छा प्रोमिनेंट रिजल्ट के तौर पे आपको प्रॉपर्टी बनते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी कोई भी ऐसा साइन नहीं है, लेकिन तब भी ये जो आड़ी रेखाएं बन रही हैं, सीधी खड़ी रेखाएं, ये सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाने लग रहा है। शनि की बात की जाए तो शनि का क्षेत्र यहाँ पर आपको विकसित बिल्कुल ठीक है। तो मेहनत में ऐसी कोई भी कमी नहीं रहेगा। आपका जो फेट लाइन है मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देता है बाय द वे। और देखा जाए तो मैरिज के बाद भी लक बहुत अच्छा जनरेट होता है। बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के कारण भी लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज कर पाएंगे। बस इस फेट लाइन में दिक्कत कहाँ आ रही है, ये फेट लाइन बार बार रुक करके चल रहा है। जैसे ये यहाँ पर रुका है और ये जो उम्र आपकी यहाँ पर डिनोट की जाएगी तो ये उम्र अराउंड 28 निकल के आएगा। सेकंड टाइम जब ये रुक रहा है तब उम्र 36 निकल के आएगा। अब ये माइंड लाइन में से शाखा निकल के फिर यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ जो ये रुका है तो ये उम्र अराउंड 53 निकल के आएगा। फिर रेखा आगे की ओर गई है। तो तकरीबन 4 बार आपका फेट लाइन रुक करके चल रहा है। इट मीन्स 4 दफ़ा आपको करियर में चेंजेस के योग बनेंगे। पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि फेट लाइन कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए मनी के रिगार्डिंग जीवन में कमी नहीं आने वाला है। मनी हमेशा बरकरार रहेगा, धनागमन होते रहेगा आपकी खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा। दिक्कत क्या आ रहा है कि बार बार काम में चेंजेस हो रहा है, तो उस कारण से ये एक प्रकार से किसी भी काम के ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहने के योगों को अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी जॉब और करियर के रिगार्डिंग भी दर्शाने लग रहा है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रहने की आवश्यकता है, जुपिटर को इन्हेंस करने की आवश्यकता है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली लक में भी सुधार होगा। क्योंकि सैटर्न पर भी आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी हो रही है, लेकिन ये रेखा इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि नेगेटिविटी अपना दे। अदरवाइज़ ये आपको लोनलीनेस और चिंताएँ और उदासी ये सारी चीज़ें भी देने के साथ साथ भाग्य में अवरोधक का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं हैं जो कि ज़्यादा इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। हाँ, एक दिक्कत यही रहेगा कि ये मूड स्विंग अप प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की रेखाएं एग्जिस्ट कर रही हैं सैटर्न माउंट पे ही, फेट लाइन को नहीं काट रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस कारण से काम आपका तकरीबन सारा बनेगा, इसीलिए काम रुकेगा नहीं कभी आपका। लेकिन मूड स्विंग के कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होंगे और उसका असर फिर आपके काम पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसीलिए करियर के रिगार्डिंग भी थोड़े चेंजेस बार बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं बार बार एनवायरनमेंट चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। दूसरी बात करें यहाँ पर आपकी सूर्य की, सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर विकसित ठीक है और यहाँ पर भी आड़ी रेखा हल्की सी होते होते बच रही है, हल्का सा एकदम फॉर्मेशन। जब इस प्रकार के भी साइन बनता है तो ये दर्शाता है कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई करते हो उसका फिर काम वो पढ़ाई लिखाई काम नहीं आ पाते है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक पॉजिटिव साइन यही है कि बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा जा रही है ये संपत्ति अच्छी जनरेट करके देता है। इसे वैसे भी यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल आप जैसे जातकों के जीवन में देखने को मिलता है। और नॉर्मली ये देखा जाए तो अपने हार्ड वर्क के द्वारा अच्छा नेम, रिस्पेक्ट, मनी और प्रॉपर्टी, ये चारों चीज़ें अर्जित कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन क्रिएट होते होते बच रहे हैं, जैसे कि ये फॉर्मेशन हो ही गया। अब यहाँ कोई हल्की सी रेखा इन फ्यूचर जनरेट होती है तो स्क्वायर का साइन में ईजिली कन्वर्ट होगा, तब जाकर के मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देगा। परंतु अभी तो ऐसा कोई साइन नहीं है, अभी तो ट्रायंगल का हल्का सा साइन बना हुआ है, जिसके कारण ये अच्छा नाम और रिस्पेक्ट इन फ्यूचर देने के चांसेस को दर्शा रहा है। इन फ्यूचर यानी तकरीबन आने वाले 10 साल के बाद में।
इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट पे बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं अवेलेबल है यहाँ पर, जो एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है। मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व तो देता ही है, आपके नेचर में एक प्रकार का अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण ईजिली लोगों को अपने और अट्रैक्ट कर लेना, या मिमिक्री बहुत अच्छा दूसरों की कर पाते हैं, नकल भी अच्छा उतार लेते हैं। नॉर्मली जो बुध है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर ये कन्विंसिंग स्किल भी बहुत अच्छा देता है, जिसके कारण आपकी बात को बहुत कम लोग टाल पाएंगे या फिर काट पाएंगे। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस में ही लाभ नहीं, बल्कि मीडिया, जितने भी ये संचार माध्यम होते हैं, इनके द्वारा भी लाभ मिलने के असर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और कोई भी आप इंडिपेंडेंट भी वर्क करिए तो उससे भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद हार्टलाइन के एंड में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपके हार्टलाइन में बस वही डिस्टर्बेंस है कि हार्टलाइन का फ्लो अच्छा, लेकिन मल्टीपल्स लाइन जो नीचे आ रही है ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है, जिसके कारण अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली गलती आपकी ही रहेगी, क्योंकि आप दूसरों से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेंगे या ट्रस्ट बहुत ईजिली कर लेंगे, तो इस कारण से ये थोड़ा दिक्कत दे जाता है। तो इस कंडीशन में आप उम्मीद बिल्कुल भी किसी से ना लगाएं। और थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी ये देता है, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है मंगल की तरफ जा रहा है, तो बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। और वहीं ऊपर की ओर जाने वाली रेखा इमोशनल नेचर भी देती है, तो इमोशनल भी है, थोड़े एग्रेसिव भी हैं, इसको बैलेंस करके आपको यहाँ पर चलना रहेगा। यहाँ आपकी माइंड लाइन में एकाएक चेंजेस आया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते कि एक आइलैंड तो जस्ट बचपन में रहा है, एक आइलैंड आपको टीन एज के बाद में, यानी उम्र 18 से लेकर के तकरीबन 21 के बीच में रहा है। तो ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा आपका टफ रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, ये लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आपने देखे हैं। और फिर उसका 22 के एज के बाद में सीधे के सीधे माइंड लाइन डायरेक्टली डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन हुई माइंड लाइन कभी भी ख़राब नहीं होती है ऐसा, लेकिन ये ख़राब रिएक्ट तब करने लगता है जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग अपने लाइफ में करने स्टार्ट कर दे। इसीलिए ध्यान रखें कि किसी न किसी कारणवश अपने आप को बिजी आप रखें, कोई भी काम करते रहें, या फिर अगर कोई काम भी नहीं हो रहा है या काम भी नहीं आपके पास है, तो किसी न किसी वे में अपने लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहें, या फिर एक प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। लेकिन द मेन कंसर्न इज़ कि अपने आप को आपको बिजी रखना है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जितने भी आर्टिस्टिक लोग हुए हैं पहले या अभी भी हैं, या जो वो सारे लोग जो अपने क्रिएटिविटी से नेम फेम रिस्पेक्ट पाते हैं, उन सब के हाथ पे इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं। जितने पोएट, राइटर, डायरेक्टर, शायर और एक प्रकार से पेंटर्स, म्यूजिशियन, जितने भी क्रिएटिविटी व आर्ट के फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो चंद्र है वो कल्पनाओं को दर्शाता है, और माइंड लाइन जब चंद्र के ऊपर जाने लग रही है तो व्यक्ति कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसीलिए अपने खुद के बनाए दुनिया में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, डी ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, ये भी आ जाता है। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये रहती है कि नर्वसनेस जल्दी होता है, मतलब छोटी छोटी बातों से भी आघात हो जाते हैं, या इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि छोटी छोटी बातें भी बहुत बढ़ चढ़ के सामने आने लगती है, या राय का पहाड़ होना, तिल का तार होना। बस ये जब कंडीशन आती है तो इस माइंड का प्रॉपर फिर मिस यूटिलाइजेशन जो है होने लगता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने आप को बिजी रखेंगे, काम करते रहेंगे, तो ये माइंड लाइन इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा कि उतनी बारीक बारीक चीज़ों का भी आपको नॉलेज देगा जो शायद किसी और को ना पता, और ये सबसे बिगेस्ट रीज़न रहेगा आपके करियर में सक्सेस पाने का। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि अपना थोड़ा माइंड को लगाए रखें, और आपका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो रेखाएं हैं माइंड लाइन से भी निकलते हुए मरकरी की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, मरकरी की तरफ पूरा झुकाव जा रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको बिजनेस या किसी न किसी वजह से इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ थोड़ा लेकर के डेफिनेटली जाएगा, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही लेकर के जाएगा, और बाकी तो कोई इशू नहीं। और बाहर की ओर से ये जो रेखाएं आ रही हैं ये एक प्रकार से मेंटली और स्ट्रॉन्ग होने की कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है, परंतु ये रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं, तो इसीलिए इसका जजमेंट करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। लाइफ लाइन का फ्लो हालांकि अच्छा है, लाइफ लाइन का फ्लो शुक्र की तरफ जो झुका ये उम्र भी बढ़ाता है, फैमिली की तरफ फोकस, रुझान, ध्यान भी बढ़ाता है, तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो आपको कुछ स्ट्रेसेस भी अभी आने बाकी हैं लाइफ में, जैसे ये राहु रेखाएं हैं, तो राहु रेखा मोस्ट प्रोबेबली तो घर परिवार की तरफ से भी प्रॉब्लम देता है, लेकिन ये लाइफ लाइन के ऊपर ज़्यादा कट किया है, इसलिए आपको मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ के रिगार्डिंग भी ट्रबल देखने को मिलेगा। उम्र 32 में
4 में और 36 के एज में, और एक मनी लॉस जो है अराउंड 36 की एज में भी होने वाला रहेगा। इस दौरान में आपके जीवन रेखा के उपरांत सहयोगी रेखा अवेलेबल है, तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई मेंटर आपकी लाइफ में रहेगा, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर रहेगा जो आपको हमेशा हर मुसीबत में सपोर्ट करे या हर दिक्कत परेशानी से बाहर निकाल ले जा सके। तो ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं। इसलिए लाइफ में जितना भी स्ट्रेस बर्डन आ जाए, लेकिन हर मुसीबतों का सामना डट करके कर पाते, और सारे तकलीफ़ों से निकलने के साथ साथ सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरे भी होते हैं। तो ये जितने भी सपोर्ट के भी योग हैं, ये उम्र तकरीबन आपको यहाँ 29 और 30 के एज से देखने को मिलेगा। तो आपके मैरिज के भी योग तकरीबन इसी उम्र के आसपास से बहुत अच्छे हैं। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहीं या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर रहता है। शुक्र भी थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कामुकता ज़्यादा देता है, परंतु परफेक्ट ये लग्जरियस लाइफ को दर्शा रहा है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो बंगला और रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज, इन तमाम तरह के सुख को अपने जीवन में भोग पाने में आप सक्षम रहेंगे। इसमें आपको शुक्र ही बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला रहेगा, तो इसलिए कहीं से कहीं तक तो यहाँ कमी मुझे दिख नहीं रहा है। और इवन ऑन ये शुक्र पैसा भी बहुत अच्छा देगा, बस दिक्कत यही है कि पैसा रोक नहीं पाएंगे आप। आपके हाथ से पैसा बड़ी सरलता से फिसलेगा, वो भी दिखावटी चीज़ों में, अपने शौक अरमान पूरे करने में, और खासकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। उस कारण भी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है, बार बार अपने कार्यों में बदलाव लाना, प्रोफेशन में बदलाव लाना, उसका भी ये वो चिन्ह होता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब बनता है इस प्रकार से केतु के जस्ट ऊपर में, तो ऐसे जातक खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल तो मनी ट्रायंगल प्योरली इनकम्प्लीट है, तो इस कारण से पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा ही, रुकेगा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना, पैसा फंसाते रहना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका लेफ्ट पाम में देखिए फेड लाइन में, तो मून का लक लाइन अच्छा खासा अवेलेबल है, तो जन्म स्थान से दूर ग्रोथ मिलने के आसार अच्छे हैं। शादी के बाद भी ग्रोथ, लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। आप मन की ज़्यादा सुन करके सेटिस्फाइड अपने लाइफ में ज़्यादा हो पाएंगे, और मदर सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मदर से बहुत गहरा अटैचमेंट आपका रहेगा। पिता से भी उतना थोड़ा बहुत रिलेशन में ट्रबल ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी आड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कारण से इतना कंफर्टेबिलिटी फादर से ना होते हुए मदर से बहुत गहरा रहने वाला है, मदर या फीमेल से। और यहाँ पर तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इवन क्रिएट भी हुआ है, तो पैसा तो रुकने की भी आसार है फिलहाल, लेकिन अभी तो ऐसा कोई प्रोमिनेंट योग नहीं है। और आपका जो अच्छा खासा सक्सेस दिख रहा है वो एक तो यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम लेवल के हाई पोस्ट अथॉरिटी या टीचिंग लाइन में, या फिर एक प्रकार से बिजनेस लाइन में। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।